हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेड मैथ में पढ़ाया जाता है वर्क एंड टाइम में आपको, जिसमें हमने आपको 4 क्लास लगा चुके हैं। आज आपकी 5वीं क्लास है, जिसमें आपका वर्क एंड टाइम के टाइप 1 और टाइप 2 टाइप में क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। आज आपको बताया जाएगा टाइप 3 में, जब कोई व्यक्ति बारी बारी से कार्य किया जाए, मतलब जब काम को बारी बारी से किया जाए, टाइप 3 में आज आपको बताया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको यूपीटेड सीटेड में आए हुए हैं, और जो भी क्वेश्चन हमने लिया है सब किसी न किसी एग्जाम से पूछा गया है। जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका या यूपीटेड से है, या अदर एग्जाम से है, या अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम से है, जो भी क्वेश्चन हमने लिया है सब कुछ आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। और जो भी आपके भाई और बहन आपके संपर्क में हो, टेट सीटेड और तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे वो भी आपको इसका लाभ उठा सके। सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और इसी तरह आपको आगे देते रहेंगे थ्योरी प्रैक्टिस एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, कला राम किसी कार्य को 40 दिन में, श्याम उसे 50 दिन में कर लेता है। कोई कार्य है जो राम 40 दिन में कर रहा है, उसी कार्य को श्याम का 50 दिन में कर लेता है। यह दोनों बारी बारी से एक काम को करे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब बारी बारी के मतलब आपका, जो पहले दिन राम काम को करता है, फिर दूसरे दिन श्याम करता है, फिर तीसरे दिन राम करता है, चौथे दिन फिर आपका क्या है, श्याम करता है। मतलब एक एक दिन गैपिंग से आप दोनों क्या है, कर रहे हैं अपना काम। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, राम जो है आपका, राम आपका कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, और श्याम आपका कितने दिन में कर रहा है, 50 दिन में कर रहा है। तो हम दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 200। कितना आ गया, 200। देखिए, जो हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सब क्वेश्चन अगर आप मेथड से करेंगे तो आपका लॉन्ग मिल जाएगा, और आपको उसमें इतना समय एग्जाम में नहीं लगता है कि आप लोग कितना समय दें। इसलिए जो ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक पर ध्यान दीजिए। वो ट्रिक आपको एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो आपको क्वेश्चन आपको जल्द से जल्द कम समय में हल कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए ट्रिक पर। राम 40 दिन में करता है और श्याम जो है 50 दिन में करता है। तो 40 और 50 का एलसीएम ले लिया, मतलब लासा कितना आ गया, 200 आ गया। 200 क्या है, राम और श्याम का टोटल वर्क है, टोटल कार्य है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, राम का एक दिन का कार्य और श्याम का एक दिन का कार्य कितना होगा। हम 40 से भाग देंगे तो राम का कार्य आ जाएगा, और 50 से भाग देंगे श्याम का कार्य आ जाएगा। तो एक दिन का कार्य ज्ञात कीजिए। एक दिन का कार्य हमारा आ जाएगा, इनका कितना आ जाएगा, 40 से भाग दिया, 40 25 200 5, और 50 चौके 200 4 आ गया। टोटल कार्य कितने किए, 9 दिन। राम ने एक दिन में 5 कार्य किया। पहले दिन राम काम को किया तो 5 काम किया, दूसरे दिन श्याम काम किया तो कितना कार्य किया, 4 कार्य किया। तो दोनों मिलकर कितने काम किए, 9 काम। 9 काम कितने दिन में, 2 दिन में, क्योंकि पहले राम कर रहा है, दूसरे दिन श्याम कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन में आपको कहा बारी बारी काम हो रहा है। तो 9 दिन में 9 कार्य 9 कार्य कितने दिन में, 2 दिन में किए। और टोटल कार्य कितना हमें करना है, 200। तो 200 कार्य कितने दिन में होगा, 200 कार्य कितने दिन में। देखिए, 9 के मल्टीप्लाई तो आपका 200 आता ना है, तो नियर अबाउट हम जा सकते हैं। देखिए, नियर अबाउट में आपका यहां पर हमारा आ जाएगा, यार हम 22 गुणे 9 करें तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। देखिए, 22 गुणे 9 किया हमने, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 हाथ से 19, कितना आ गया, 198। 9 गुणे 22 के कितना आ गया, 198। नियर अबाउट आपका 200 गया आसपास में। और यहां से हम जब 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 2 गुणे 22 कितना आ गया,
44 दिन। कितना? 44 दिन। मतलब 198 कार्य कितने दिन में होगा? 44 दिन में होगा। तो कितना काम बचा आपका? 2 काम। टोटल काम 200। यहां आपका 198 कार्य हुआ 44 दिन में, तो आपका 2 काम अभी बच गया। 2 काम कौन करेगा? राम करेगा। तो राम एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? राम एक दिन में 5 कार्य कर रहा है। 2 कार्य आपका बच गया है। हमने 200 में से 198 बचाया, कितना आ गया? 2/5। तो पूरा काम पूछ रहा है, टोटल वर्क। टोटल वर्क हमारा आ जाएगा, टोटल वर्क कितने दिन में होगा? टोटल वर्क हमारे कितने दिन में होगा? 44 सही 2/5 दिन। क्या? जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। या समझ में नहीं आया तो एक बार और समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझा दे रहे हैं आपको फिर दोबारा, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चन आप समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको आएगा सेम इसी बेस पर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आशा करते होंगे। आइए फिर से देखिए दोबारा। राम किसी कार्य को 40 दिन में करता है, श्याम किसी कार्य को उसी कार्य को 50 दिन में करता है। राम 40 दिन में किया, श्याम कितने दिन में? 50 दिन में किया। दोनों का हमने लासा लिया, एलसीएम लिया, तो कितना आ गया? 200। 200 क्या है? राम और श्याम का टोटल कार्य है। कितना है? टोटल कार्य है। दोनों को हमने जोड़ दिया 9। कितना? दोनों 9 कार्य किए। 9 कार्य कितने दिन में हुआ? 2 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जाए बारी बारी से, तो पहले दिन राम करता है, दूसरे दिन श्याम करता है, तो दोनों मिलकर 9 कार्य करते हैं। 9 कार्य कितने दिन में? 2 दिन में। 200 कार्य कितने दिन में होगा? 9 के मल्टीप्लाई तो 200 आपको आता नहीं है, नियर अबाउट जा सकते हैं हम। तो 900 गुणे 22 किया, 9 गुणे 22 किया, कितना आ गया? 198। और जब हमने 22 गुणे 2 किया तो कितना आ गया? 44 हुआ। मतलब 198 कार्य कितने दिन में? 44 दिन में हुआ। बचा आपका काम कितना? 200। 200 में से 198 निकाल देंगे हम, तो 2 कार्य हमारा शेष रह गया। तो 2 कार्य हमारा कौन करेगा? राम करेगा, क्योंकि पहले दिन राम आता है, राम की पारी है, तो राम आता है। एक दिन में राम कितना काम करता है? 5 काम। तो राम किया 2/5 काम। तो पूछ रहा है पूरा काम कितने दिन में होगा? तो टोटल वर्क हमारा आ गया 44 सही 2/5 दिन, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ में आ गया। इसके साथ ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको, सेम इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बता रहे हैं मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहां आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है 20 दिन और 30 दिन। यहां आपका 20 दिन है, यहां आपका कितना है? 30 दिन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कितना? सेम पूछ रहा है, दो सेम आपका यही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राम किसी कार्य को 20 दिन और श्याम उसी कार्य को 30 दिन करता है। तो यह दोनों बारी बारी से एक काम को करें तो पूरा काम कितने समय में होगा? ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए आपका है 24 दिन, ऑप्शन बी आपका है 42 दिन, ऑप्शन सी आपका है 20 दिन, और ऑप्शन डी आपका दिया है 30 दिन। क्या है? क्वेश्चन समझिए, सेम क्वेश्चन जो आपको पीछे बताया सेम उसी पैटर्न पर देखिए। राम कितने दिन में कर रहा है? राम काम को कितने दिन कर रहा है? 20 दिन में। और श्याम कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में रहा है। तो दोनों का क्या निकालेंगे हम? लासा। एलसीएम क्या इतना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आएगा। देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। कैसे आएगा? देखिए 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 3 दूना 6, 6 दाम में 60। कितना आ गया? 60 आ गया एलसीएम। आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा कैसे 60 आया।
ये 60 क्या है? राम और श्याम का टोटल वर्क है। तो एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम 20 तिहाई 60, 3 आ गया हमारा, और 30 दूना 60, 2 आ गया। दोनों मिलकर कितना काम किए? 5 काम किए। कितने दिन में किए? 2 दिन में। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन बता रहा है बारी बारी से किया जा रहा है। मतलब पहले दिन काम राम कर रहा है, दूसरे दिन काम श्याम कर रहा है। तो राम पहले दिन काम किया, कितना काम किया? 3 दिन। दूसरे दिन श्याम किया, कितना काम किया? 2 काम किया। दोनों मिलकर 5 काम किए। कितने दिन में? 2 दिन में। 5 कार्य कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। 2 दिन में। तो 60 काम कितने दिन में होगा? 60 काम कितना? 60 काम कितने दिन में होगा? 5 का कितना गुना 60 है? 12 गुना है। तो 2 का 12 गुना कितना होगा? 24 दिन हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 दिन, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। कितना दिया है? ऑप्शन ए में दिया गया आपको 24 दिन। पूरा काम कितने दिन में होगा? 24 दिन में होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके हिसाब कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। बता दें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन जो बता रहे हैं सेम इसी पैटर्न बुक से है, बस क्वेश्चन के पूछने का तरीका बदल जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछने कैसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को, किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः 20 दिन और 20 दिन और 15 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? में समाप्त कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य पर आते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। तो कार्य की शुरुआत ए करता है। कार्य की शुरुआत ए करता है। तो पूरा काम होगा। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा? ऑप्शन ए आपका दिया गया है और ऑप्शन बी आपका दिया गया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कार्य दिया गया है 17 दिन, फिर 16 दिन, 15 दिन, 8 दिन। दिख रहा है नीचे में?
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 15 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। मतलब पहले राम करता है तो दूसरे दिन बी आता है। पहले दिन पहले दिन ए कार्य कर रहा है तो दूसरे दिन बी कार्य कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए कार्य कर रहा है, फिर चौथे दिन बी कर रहा है। इसे एक एक दिन छोड़कर दोनों काम कर रहे हैं ए और बी। तो कार्य की शुरुआत ए करता है, कार्य की शुरुआत इसमें आपको दिया गया काम करता है ए करता है, मतलब पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर आपका क्या है नेक्स्ट दिन आपका बी करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका, आप पिछला क्वेश्चन आपको जो कहते सेम वही पूछा जा रहा है। फिर वहां किस तरह पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पर किस तरह पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, क्वेश्चन आपको वही रहता है। तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन हल कीजिए। जब क्वेश्चन समझ लेंगे क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। और जो ट्रिक बताएं उस ट्रिक के माध्यम से कीजिए। ये ट्रिक आपको क्या है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है, दिया है कितने दिन 15 दिन 15, और बी कार्य को कितने दिन कर रहा है 20 दिन, कितना आ गया 20 दिन। तो 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे, मतलब लासा ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा आपका 15 और 20, तो हम 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, सॉरी 3 से नहीं कटेगा 20 उतार लेंगे हम। फिर 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 चौक के 20, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। आशा करते आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टोटल कार्य ए और बी का टोटल वर्क टोटल कार्य कितना है 60 है। तो एक दिन का कार्य कितना आएगा 15 चौक के 60, 4 आ जाएगा आपका, और 20 तिहाई 60, 3 आ गया। पहले दिन पहले दिन ए कार्य करता है, कितना कार्य करता है 4 कार्य करता है। दूसरे दिन बी कार्य करता है, कितना कार्य कर रहा है 3 कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर कितना कार्य किए 7 कार्य किए। 7 कार्य कितने दिन में किए 2 दिन में। 7 कार्य 2 दिन में किए, कितने दिन में 2 दिन में। पहले दिन राम ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तो दोनों मिलकर 7 कार्य किए। 7 कार्य कितने दिन में हुआ 2 दिन में हुआ। तो 60 कार्य कितने दिन में होगा, 7 के मल्टीप्लाई में आपका 60 आता है, नहीं आता है। तो नियर अबाउट हम जा सकते हैं। अगर आपको यहां 60 है तो अगर 8 बार गुणा करेंगे हम, 7 बटे 56 हो जाएगा। 7 के मल्टीप्लाई में आपका 60 आता नहीं है, तो हम 7 बटे 56, कितना 56। यहां जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, 16 दिन। मतलब 56 कार्य कितने दिन में हो रहा है 16 दिन में आपका हो रहा है। तो शेष कार्य कितना है बचा आपका, शेष कार्य हमारा आ जाएगा यहां पे। शेष कार्य हम निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 60 माइनस 56 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। साइड में दिख रहा है ना। शेष कार्य हमारा आ गया कितना 60 माइनस 56 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। शेष काम 4 बच गया हमारा। अब इस 4 जो बच रहा है 4 काम, 60 में से 56 घटा दिए, हमारा 4 काम बच गया। कितना कार्य 4 कार्य बचा। तो 4 कार्य हमारा कौन करेगा एक करेगा, क्योंकि पहले दिन एक ही पारी है। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है 4 कार्य कर रहा है। 1 मिनट कहीं गलती नहीं हुआ, 15 चौक के 60, 20 तिहाई 60, सही तो है आपका। नहीं सही है ये आपका। अब जब 4 काम किया हमारा, एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम,
और 4 काम हमारा बचा है हमारा, तो 4 कार्य हमारा कौन करेगा, ए करेगा। 4 कार्य हमारा बचा है और कितने से, 4 से भाग दें। एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, 4 कार्य भी बचा है, तो 4 4 से कर दें, कितने लगेगा, 1 दिन और लगेगा। तो टोटल कुल दिन आपका कितना लगा, टोटल डेज मतलब कुल दिन टोटल कितना लगा, ये आपका 16 है, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17। कितना आ गया, 17, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। कितना ऑप्शन ए में दिया है, 17 दिन। मतलब यहाँ 8 का 56 का 16 दिन में हो रहा है, 4 का हमारा बच रहा है, और 4 कार जो बच रहा है ए करेगा। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 कार बता है, 4 से हमने भाग दिया, 1 आ गया, 1 दिन हमारा लिया, तो 16 और 1 17 दिन, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मिटा दे और कोई भी इसी 1 मिनट और दे दे क्वेश्चन है इस टाइप का। आइए एक क्वेश्चन और समझिए इसी पर, फिर नेक्स्ट देखते हैं। मिटा दे, देखिए यहाँ आपका चेंजिंग, यहाँ आपका दिया है कितना कर, 12। आप लोग हल कीजिए, आपका है 12 है और नेक्स्ट आपका है 15। यहाँ पर कितना है, 15। ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन बी, सी, डी। कितना है, बी, सी, डी। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन में 13 सही 1/4, 15, 13, 12। ये आपका क्वेश्चन नोट कीजिए, सेम जो बताएं उसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप। आशा करते हैं आप लोग इसी साथ ले लिए। आइए नेक्स्ट का देखिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः, किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 या 20, कितना, 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू अंत तक कार्य करता है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, कार्य करता है, तथा बी और सी बारी बारी से, तथा बी और सी
बारी बारी से बारी बारी से बारी बारी से एक साथ कार्य क्या करते हैं, कार्य करता है। तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन में होगा? कितने दिन में होगा? ऑप्शन आपको दिया गया है 6 दिन, बी आपको दिया गया है 7 दिन, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 5 दिन और ऑप्शन डी आपको दिया गया है 8 दिन। क्वेश्चन आपका कह रहा अब तक आप दो लोग काम कर रहे हैं, अब 3 लोग काम कर रहे हैं। कह रहा ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में कार्य करते हैं। क्या है? 20 दिन में कार्य कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक करता है, मतलब ए जो आपका शुरू से अंत तक कर रहा है, उसमें बारी बारी से नहीं कर रहा है। बी और सी क्या कर रहे हैं? बारिश बारिश, मतलब ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, फिर दूसरे दिन सी ए के साथ कर रहा है, फिर तीसरे दिन बी कर रहा है, चौथे दिन सी कर रहा है, आपका बारी बारिश कर रहा है। तो कार्य समाप्त कितने दिन में होगा? ए आपका कितने दिन ले रहा है? 12 दिन में काम कर रहा है, और बी आपका कितने दिन में काम कर रहा है? 15 दिन दिया है, 15 दिन, और सी आपका कार्य कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। दोनों का 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा? 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। कैसे? देखिए 12, 15 और 20 निकाल लीजिए एलसीएम। तो 5 से 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 20। फिर आपका 4 से काटिए, 4 एकम 4, 5, 4 पचे 20। कितना आ गया? 5, 5, 1, 1, 5 चौके 20, 20 है 60। तो कितना आ गया आपका? 60 आ गया आपका। तो ए बी सी तीनों का टोटल कार्य कितना है? 60 है। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य हम निकालेंगे 12, 25, 60, 5, 15 चौके 60, 4, 20 तिहाई 60, 3। कितना आ गया? 3। तो 5, 4, 9, 3, 12 कार्य किए। 12 कार्य कितने? पहले दिन ए के साथ बी कर रहा है, और दूसरे दिन बी ए के साथ सी काम कर रहा है। एक साथ सी कर रहा है, एक साथ बी काम कर रहा है, तो जोड़ देंगे 5, 4, 9 हो जाएगा हमारा। कितना आ गया? 9 आ गया। और बी ए और सी कर रहा है, 5, 3, 8 हो गया। देखिए आपका यहां कह रहा है ए से शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से ए के साथ कार्य करते हैं। तो पहले दिन ए के साथ बी किया, दूसरे दिन एक साथ सी किया, तो एक साथ बी हो गया, बी ए के साथ सी भी हो गया। पहले दिन एक साथ बी किया था, कितना कार्य किया? 5, 4, 9 हमने जोड़ दिया, और फिर दूसरे दिन एक साथ सी कार्य किया, 5 और 3 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो टोटल कार्य कितना हो गया हमारा? 9, 8, 17 कार्य। कितना? 17 कार्य। कितने दिन में? 2 दिन में। 17 कार्य कितने दिन में? 2 दिन में किया गया है। टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य हमारे कितना? 60 है। तो 17 के मल्टीप्लाई में आपका 60 आता नहीं है, तो नियर अबाउट जाएंगे। 17 2 34, 17 51, 3 बार जाएंगे हम, तो 51 काम
क्या यहां से हम 3 से काम करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 6 दिन। 51 काम 6 दिन में किया जा रहा है, तो शेष कार्य कितना बचा 9। शेष कार्य हमारा आ जाएगा शेष कार्य 60 माइनस 51 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ गया 9 काम बच गया। तो ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं, ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करते हैं। 9 काम 9 बचा है, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, 9 बटा 9 करिए है कितना आ जाएगा 1 दिन। कितना आ गया 1 दिन। 6 दिन यहां 1 दिन यहां कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन यहां लिया 1 दिन यहां लिया आपका, तो 6 एक साथ मिलकर कितना आ गया 6 और 1 मिलकर कितना हो गया 7 हो गया। ऑप्शन बी आपको क्या है, कितने दिन में समाप्त होगा काम, 1 दिन में समाप्त होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन टाइप 3 आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट आपको पूछा जो क्वेश्चन आपको बनता है नेक्स्ट टाइप आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।